तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। जवाब दिया है सुनो मेरे लाल, सयाने होना तो इस माँ की मनसा को जरूर पूरा करना। 4 दिन बीते माताओं तो बताते हैं कि मैया सुरुचि के यहाँ जो दूसरी वाली रानी थी उसके भी आंगन में एक बड़े ही सुंदर बेटा ने जन्म लिया। अब देखो 2 बेटा हो गए, लेकिन उत्तानपाद को इस बात की जरा सी भी जानकारी नहीं है कि जो मेरी वो पहले वाली पत्नी है उसके गर्भ से बच्चा हो गया है। अब वो दुखियारी जंगल में दुख पा रही है। माताओं दोनों बच्चे समय समय से सयाने होने लगे तो राज्य में और झोपड़ी में ज्यादा फासला नहीं था, तो दोनों की मित्रता हो गई। किनकी? उत्तम की और ध्रुव की। पहले वाली रानी का बालक और दूसरी वाली रानी का बालक, ये दोनों मित्र बन गए। तो एक दिन जो राजा का लड़का था उत्तम, वो गरीबनी की जो लड़का थे ध्रुव, उनसे बोला भैया तुम इधर उधर घुमा करते हो, चलो तुमको अपने महल में घुमा लाएं। तो ध्रुव बोले भैया तुम राजा महाराजाओं के लड़के हो, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं वहां क्यों जाऊं, तुम ही घुमाओ। बोले रे भैया मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो मित्र की परिभाषा क्या है? मित्र तो वही है अपना दुख गिरि रज समझाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना, जहि न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। अरे मैं तुम्हारा मित्र हूँ, चलो हमारे साथ। तो आज भैया उत्तम को लेकर के, ध्रुव को लेकर के उत्तम आए कहाँ? महलों में। तो जैसे ही पिता उत्तानपाद ने देखा है सिंहासन पर बैठे हैं, आवाज लगाई उत्तम बेटा आओ, गोद में बिठा लिया। पूछने लगे बेटा ये बताओ जो ये जमीन में नीचे बालक खड़ा है ये कौन है? जवाब दिया पिताजी जो नगर के बाहर झोपड़ी बना के बुढ़िया रहती है ना, ये उसी का बालक है। जो बुढ़िया का नाम सुना उत्तम को तो जमीन में डाल दिया और आगे बढ़कर के अपने बेटा को गोद में उठा लिया और छाती से लगा लिया उत्तानपाद। बोले मेरे लाल इतने दिन तू हमसे जुदा रहा, मुझे मालूम नहीं पड़ा। प्यार करने लगे तो उसी समाज में एक चुगला बैठा हुआ था, चुगला। वो चुगला वहां से भागा और भैया दूसरी वाली रानी जो थी, जो गंदे स्वभाव की थी, उसके पास में गया। बोला महारानी अरे तुम यहाँ बैठी भोजन कर रही हो, वहां दरबार में देखो क्या हो रहा है। बोली क्या हुआ? अरे तुम्हारा बेटा तो जमीन में खड़ा है और तुम्हारी सौत का बेटा तुम्हारे पति की गोद में खेल रहा है। उसने खाना पीना छोड़ दिया, गुल्ला मंजन करके भाग खड़ी हुई चुगला। ये चुगलों को अगर कभी आपके सामने मिल जाए ना तो एक बात याद रखना, क्या? चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चाहे रोए, और घर घर फूट कराई दे, करे एक की दोए। चुगला। और चुगलों के बारे में हमारे गुरुदेव जी ने एक कहावत कही थी, कौन सी? यदि चुगल खोर कहीं पिटता हो तो उसे बचाना ना चाहिए। यदि चुगल खोर कहीं पिटता हो तो उसे बचाना ना चाहिए। भाई भाई के बंटवारे में कोई पंच बुलाना ना चाहिए।
यदि चुगलखोर कहीं पिट रहा हो चुगिला आदमी तो कभी मत बचाना, उल्टा उतारे तो महू दुई चाल लगा दे हो। हाँ, क्योंकि ये चुगिला आदमी कभी किसी का भला नहीं करते। रानी वहां से भाग करके आई और ध्रुव की कलाई पकड़ करके जमीन में धक्का दे करके गिरा दिया। अब महाराज से लड़ने लगी। महाराज पागल हो गए हो आप? मेरा बेटा जमीन में खड़ा है और सौत के बालक को तुमने छाती में चढ़ा रखा है। ए ध्रुव, कान खोल करके सुन लो, अगर तुम्हें इस राज गद्दी पर बैठने का इतना ही शौक है ना तो मर जाओ और मर के हमारी कोख से जन्म लो। अगर तुम्हें सिंहासन पर बैठना है, अगर तुम मेरे पेट से पैदा हुए होते तो तुम इस सिंहासन पर बैठ पाते। और एक बात याद रखना, गोली बोली गोली से बुरी कर जाती है घाव, और इस गोली के सामने होता नहीं बचाव। एक बार बंदूक से लगी हुई गोली से इंसान बच सकता है, पर जो जुबान से गोली लग गई इंसान रात दिन कुड़ कुड़ के मरता रहता है। बेटा ध्रुव वहां से लौट आए रोते रोते। मैया ने देखा, मैया झाड़ू लगा रही थी झोपड़ी के अंदर। बेटा ध्रुव आए और झोपड़ी में कोने में बैठ करके रोने लगे। माँ भाग करके गई, गोद में उठा लिया। बेटा क्या हुआ, किसने मारा, क्यों रो रहा है? अरे रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, और मैया मोए मौसी ने मारा। कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। सुनो मैया, मोए पिता ने गोद बैठारो और मौसी ने धकेला मारो। अरे लेकिन बोले नहीं महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। ध्रुव बोले मैया, छोटे भैया उत्तम के साथ में पिताजी की कचहरी में चला गया। पिताजी ने देखा, गोद में बिठा लिया, पर मैया मौसी आ गई, हाथ पकड़ करके धक्का मार करके जमीन में गिरा दिया, गाल में तमाचा मार दिया। मैया बस इसी बात का दुख है। सुनीति बोली, लाला आदमी को चादर देख करके पैर फैलाना चाहिए। अरे तू निर्धन था, गरीब था, तू ऐसे राजमहल में क्यों गया? तुझे नहीं जाना चाहिए था। अरे बेटा क्यों गया? ध्रुव बोले, मैया मौसी ने मारा, इस बात का दुख नहीं है। फिर दुख तो इस बात का है कि मौसी भला बुरा बोलती रही और वहीं पर बैठे हमारे पिताजी चुपचाप सब कुछ सुनते रहे। वो क्यों नहीं बोले मैया? तो सुनीति के मुंह से निकल गया, बेटा वो तुम्हारे पिता होते तब तो बोलते, वो तुम्हारे पिता है ही नहीं। माता के सुनि बैन सुखारी और ध्रुव के हृदय शोक भारी। ध्रुव बोले, मैया आज तक हमने तुमसे एक बात नहीं पूछी, आज मुझे ये बात बताओ कि मेरा पिता कौन है, कहाँ है मेरे पिताजी? सब बच्चों के पिता लोग हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं? अब माँ के होश उड़ गए। मैया बोली, लाला अरे वो तो सब ऐसा ही है, अरे वो सब बातें छोड़ना, तू भोजन कर ले। कि मैया बोली, खाए ले बेटा, मैं दही मांग के लाई हूँ। मैया बोली, खाई ले बेटा, मैं दही मांग के लाती हूँ। तेरे गम में तेरी मैया, मैं भूखन से तड़पाती हूँ।
ध्रुव बोले मैया अब भोजन तो तू कोने में रख दे, अब आज सिर्फ एक बात होगी कि मेरा पिता कौन है। अब मैया बोली अब क्या करें बेटा तो बहक गया है, कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। तो मैया ने कह दिया बेटा रमते हैं रोम रोम में तेरे पिता वही हैं, और तेरे ही नहीं संसार के पिता वही हैं। रोम रोम में रमने वाले, कण कण में बसने वाले परम पिता परमात्मा नारायण तुम्हारे पिताजी हैं। ध्रुव बोले मैया फिर पिताजी हैं कहाँ, कहाँ मिलेंगे? तो माँ बोली बेटा अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे ना तो तपस्या करने के लिए जंगल में भेजूंगी, वहां मिलेंगे। माँ की बात खत्म नहीं हुई कि ध्रुव चल पड़े। मैया बोली कहाँ जा रहे बेटा? ध्रुव बोले मैया पिताजी को ढूंढने जा रहा हूँ। मैया बोली लाला पागल हो गए हो, छोटी सी उम्र में जंगल जाओगे, कोई शेर चीता भेड़िया खा गया तो? ध्रुव बोले मैया अब तू ज्ञान का पर्दा हटा करके ये कीचड़ में मत पटक मुझे, अब जाने दे, जाने दे मुझे, अब मत रोक। और धन्य है ध्रुव के जैसा बेटा, घर पिलखती छोड़ी मात हो मात, बन चल दीन हो ध्रुव तारी। ध्रुव चल पड़े, मैया रो रही है चिल्ला रही है लाला ना जाओ। ध्रुव नहीं माने, घर रोवती छोड़ी मात हो मात, बन चली दीन हो ध्रुव तारी। मैया क्या बोली? अरे बंसी वाले टेर मेरी सुनियो, मेरे लला की रक्षा करियो। अरे किलो लला हम बन चली दी हो ध्रुव। माँ को रोता हुआ ध्रुव ने छोड़ा और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही ध्रुव चले तो भैया पिताजी को सूचना लग गई राजा महाराज को कि हमारा बेटा जंगल में जा रहा है। तो एक नौकर को भेजा, बोले जाओ ध्रुव से कह दो कि जंगल में ना जाओ, जो तुमको जौ की रोटी मिलती है खाने को अब वो नहीं मिलेगी, शुद्ध गेहूं के आटे की रोटियां मिलेंगी, अब घर लौट आओ। ध्रुव के पास हम भैया सूचना पहुंची, बोले ए ध्रुव घर लौट जाओ, जंगल में मत जाओ, अब तुमको जौ की रोटी नहीं बढ़िया वाली रोटी मिलेगी। ध्रुव बोले वारे भगवान, तुम्हारे लिए हमने एक कदम बढ़ाया और जौ की रोटी से सीधा गेहूं की रोटी मिलने लगी, इतना अंतर। अरे अब तो हम बिल्कुल लौट करके नहीं जाएंगे। फिर चल पड़े। दूसरी सूचना फिर पहुंची तो महाराज बोले जाओ उससे कह दो कि उसे मैं आधा राज्य अपना दे देंगे, अब लौट आया। ध्रुव के पास फिर सूचना गई। ध्रुव बोले वारे परमात्मा, पहले कदम में रोटी में बदलाव हो गया, दूसरे कदम में राज्य मिल गया, अब नहीं लौटूंगा। चल पड़े ध्रुव और चले जंगल से होते हुए। 5 साल का बालक, अंदाजा लगाना 5 साल का बालक। देवर्षि नारद ने देखा कि ध्रुव बड़ा गुस्से में जा रहा है भगवान जी को ढूंढने, आगे आकर के खड़े हो गए। ए बालक इधर। ये जंगल में तुम किनको ढूंढने जा रहे हो ध्रुव? ये हम भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। भगवान को ढूंढने जा रहे हो तो ऐसे घुरु चिक्का है बोल रहे हो? भगवान को ढूंढने जा रहे हो? अच्छा अच्छा, ये बताओ अगर तुमको कोई शेर चीता भेड़िया खा गया तो? नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? भाग जाएगा देख के। गुरिच पिए हैं। अच्छा ये गुरिच पिए हैं गिलोय,
तुमका देख के भाग जाई। अच्छा ये बताओ गुरु किया है? गुरु गुरु तो नहीं किया। नहीं किया तो बिना गुरु के तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। फिर तुम ही बना लो चेला हमको। हम चेला बनाए तुमको? मान गए ना यार। क्या बोले नारद? बिन गुरु भव निधि तरह ना कोई, बिन गुरु भव निधि तरह ना कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। अरे सुनो बेटा ध्रुव, कहिए महाराज। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। फिर तुम्हें गुरु बना लो महाराज। कहाँ ढूंढेंगे अब जंगल में हम? अच्छा हमको बनाओगे गुरु? चेला बनोगे हमारे? बन जाएंगे। पक्का बनोगे? दे 10,000 रुपया अब है, चलिए दे देंगे। दे दोगे? पैसा वाले आदमी का हल्के में ले आओ, पेंशन आ रही, सरकारी टीचर है, दे दोगे पक्का? कोई दिक्कत नहीं? चलो चलो इधर देव ऋषि नारद बोले हैं, सुनिए बेटा ध्रुव, एक 12 अक्षर का मैं मंत्र तुम्हें दे रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को लोग कंठस्थ करो और वन में जाकर के इसी मंत्र का जाप करना। बेटा ध्रुव ने पैरों को छुआ, चल दिए। जंगल में आए, एक झोपड़ी बनाई, एक कैथ के पेड़ के नीचे यमुना मैया के किनारे ध्रुव ने तपस्या करना शुरू किया। अब देखो माताओं, 5 साल का बालक, 5 साल का मात्र ध्रुव ने यमुना मैया में स्नान किया, ठंडा पानी पिया और समाधि लगा करके बैठ गए और वही मंत्र जपने लगे। और हम तो सभी लोगों को सलाह देंगे कि काम करते रहो और इस मंत्र का बीच बीच में अगर जाप कर लो तो जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तालियां बजा करके इस मंत्र का जाप करेंगे सभी भक्त कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय। बहुत शक्ति है इस मंत्र में, इसका जाप करने लगे ध्रुव। एक बात याद रखना, जब ध्रुव ने तपस्या करना प्रारंभ किया तो देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों ने भागवत में या कथा में या टीवी सीरियल में कई जगह देखा होगा कि जब भी कोई संत ऋषि महात्मा तपस्या करता था तो ये इंद्र का कनेक्शन क्या है इस चीज से? उसकी समाधि क्यों हिलने लगती थी? उसका सिंहासन क्यों हिलने लगता था? इसका सीधा संबंध है राजनीति से, पॉलिटिक्स से। और ऐसा कैसे है, जरा ध्यान से सुनना। जैसे आज के दौर में मान लिया कोई एक प्रधान है और लगातार हर पंचवर्षीय वो चुनाव जीत रहा है और कहीं ऐसा हुआ कि एक मजबूत विपक्ष में आदमी खड़ा हो गया, बड़ा मजबूत है वो, यानी उसका बढ़िया सिस्टम है, बढ़िया व्यवहार है, बढ़िया जनता है उसके पास में, तो तब उसको चिंता होने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बनी बनाई चीज बिगड़ जाए, नीति बिगड़ जाए, हम हार जाए। तो
उसी प्रकार ये सिस्टम यहाँ पर है। ये जो इंद्रासन होता था स्वर्ग, ये कोई इंद्रासन का पद है। इसका आदमी कोई ये नहीं कि हाँ तुम ही हो तो तुम ही बने रहोगे। ये एक पद होता था। जो राजा तपस्या कर लेता था, सफल हो जाता था, उसे इंद्रासन मिल जाता था। और जो राजा 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेता था, उसे इंद्रासन का मालिक बना दिया जाता था। जैसे आज के टाइम में पीएम और सीएम का पद होता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ध्यान रखना। उसी प्रकार ये पहले इंद्रासन का पद होता था। जो राजा तपस्या कर लेता था वो इंद्रासन का मालिक बन जाता था। वही बात थी। अब ध्रुव तपस्या कर रहे हैं और ध्रुव की भैया अटल तपस्या। इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो भगवान इन पे प्रसन्न हो जाए। और भैया स्वर्ग का मालिक कौन नहीं बनना चाहता? कौन दुनिया में नहीं चाहता कि हम प्रधान ना बने, अध्यक्ष ना बने, विधायक ना बने? सभी चाहते हैं। तो उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ध्रुव हमारा सिंहासन मांग ले। इसीलिए उसने समाधि डिगाने के लिए 4-5 लड़कियों को बुलाया इंद्र ने, अप्सराओं को। बोले जाओ और ध्रुव की समाधि डिगाओ। कोई बात नहीं करेगा, ध्यान रखना, शांति में बैठो। इसने 4-5 लड़कियों को भेजा और 4-5 लड़कियां समाधि डिगाने के लिए आई। किसके पास? ध्रुव के पास। और जैसे ही ध्रुव के पास में आई तो इन्होंने क्या देखा कि 5 साल का बालक, एक छोटा सा बच्चा देखो तपस्या कर रहा है। तो लड़कियां बोली बहना इसके लिए क्या मेहनत करेंगे, ये तो छोटा सा बालक है। एक काम करो, जाए नाच कूद के रिझाइली जो जूतो बालक है। बोले अरे इसके आगे तो नाच कूद लो, ये जग जाएगा, ये तो छोटा सा बच्चा है। अरे कोई बनी के सिंह दहाड़े, कोई कोई लड़कियां शेर बनकर के ध्रुव के आगे मुंह फाड़ के चिल्लाती हैं, लेकिन कोई बनी के सिंह दहाड़े, अरे लेकिन ध्रुव नाय पलक युगारे। लड़कियां बोली जाकी कैसे वो अखियां खुलाए ली जो यू तो बालक है। कोई सांप बन के फन मार रही है, कोई शेर बन के दहाड़ रही है, लेकिन धन्य है वो 5 वर्ष का बालक, अपनी आंखें नहीं खोली। बेटियावा मूड दई मार रहे हैं,